नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। और किसका प्रेम? गुरुओं का प्रेम, देवी देवताओं का प्रेम, आपका प्रेम, परमात्मा का प्रेम कण कण में वही बसा हुआ है, केवल वही। और कुछ अगर दिखता है तो वो कैसे दिखता है? तो आज की हमारी चेष्टा यही है कि हम उस नजर को निखारें जहां पे केवल परमात्मा ही है। कुछ और देखने वाली जो दृष्टि है ना, उस दृष्टि से पर्दा हटाते हैं। तो ये सफर जो है बहुत प्यारा सफर है। बट एक्चुअली क्या होता है, ये सफर सफरिंग के बाद शुरू होता है। तो सफरिंग कैसी है? सफरिंग है संसार की सफरिंग, सफरिंग है मेरे रिश्तों की सफरिंग, सफरिंग है कुछ खालीपन की सफरिंग। सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसी प्यास अंदर जागृत हो जाती है उस चीज की सफरिंग की मैं तड़प रही हूं परमात्मा में, लबालब भरी हुई भी मैं तड़प रही हूँ। और ये सफर भी नहीं है, बट ये सफरिंग आपको संकेत देती है कि जिस तरफ तुम्हारी नजर है वहां परमात्मा नहीं है। उस परमात्मा को आप नाम दे दो ब्रह्म का, उसको नाम दे दो चैतन्य का, या कुछ भी नाम मत दो, आई एम का नाम दे दो। और एक तरह से देखा जाए तो उसके बाद तो उसका कोई नाम ही नहीं है, और सब कुछ वही है। चिन्ना हो तो चिन्ना। तो ये जो प्यारा सफर है, क्योंकि हम काफी सफरिंग के बाद आते हैं, तो हम उस सफरिंग के बाद आइडेंटिफाइड रहते हैं अपनी सफरिंग के साथ। ध्यान से सुनना। हम अपने जीवन की 40 50 60 इयर्स की कंडीशनिंग के बाद, सफरिंग के बाद परमात्मा को पाने आते हैं। और वो कंडीशनिंग की जो सफरिंग की अटैचमेंट है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम उसको डिलीट नहीं कर पाते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ ये देखना है कि सब्ट्रैक्शन इज द ओनली मेथड टू अनकवर व्हाट वाज ऑलरेडी देयर। एक छोटी सी इक्वेशन आपको बताती हूँ। चैतन्य प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। ध्यान से सुनो, कहीं नोट करना है तो कर लो। चैतन्य, ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, आई एम, एनीथिंग एनीथिंग, उसको कोई भी नाम दे दो, अल्टीमेटली वो विलीन ही होनी है। तो जो भी चैतन्य है उसके आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाया, कंडीशनिंग लगाई, मनुष्य शरीर लगाया, रिश्ते लगाए, इज इक्वल टू एक एक्सपीरियंस का जन्म हो गया। अब ये जो एक्सपीरियंस का जन्म हुआ, ये कैसे हुआ? चैतन्य में एक ऑब्जेक्ट जैसे मन, बुद्धि, विचार, शरीर, वासनाएं, ये ऐड होती हैं, तो एक एक्सपीरियंस का जन्म होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या होगा। एक्सपीरियंस जन्म ही नहीं लेगा अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या बचा? केवल चैतन्य। अब ध्यान से सुनो, बहुत गहरी बात है, और प्रेम से सुनो। चैतन्य में एक लहर उठी, चैतन्य को हम समंदर समझ लेते हैं, सागर समझ लेते हैं। उसमें एक लहर उठी, लहर का नाम है शरीर, लहर का नाम है मनदीप। और चैतन्य में जब मनदीप नाम की लहर उठी, उसके जीवन में एक्सपीरियंसेस का जो साइकिल है, वो, 'स्टार्ट' हो गया। 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 'स्टार्ट
तो मंदिर चैतन्य का है, उसमें एक प्रतिमा आ गई, मूर्ति आ गई मनदीप नाम की, और एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो गए। और आपके जीवन के 40 50 60 साल जितने भी अभी आपकी एज है, इसी इक्वेशन को आप जी रहे हो अभी तक। कोई बड़ी बात नहीं है, सभी यही जी रहे हैं। चैतन्य मंदिर सबके अंदर स्थापित है, अभी है, हमेशा से था, आपका ही था। सिर्फ उसमें आपने एक सेपरेशन फील की क्योंकि आपका देह आपको दिखा, आपके विचार आपको महसूस हुए, आपकी कंडीशनिंग उससे आपकी अटैचमेंट हो गई। तो चैतन्य के अंदर कुछ लहर प्रकट हुई, कोई मूर्ति प्रकट हो गई, उस मूर्ति ने अपने आप को अलग मान लिया, और वो पूरी एक्सपीरियंसेस के भवसागर में फंस गई। अब मंदिर में ही से ही मूर्ति प्रकट हुई, हुई कि नहीं हुई? समंदर से ही लहर प्रकट हुई, सोने से ही कंगन प्रकट हुआ। तो अलगाव कितना गहरा है, उतना ही गहरा है जितनी आपकी याददाश्त है, जितनी आपकी कंडीशनिंग है, जितनी आपकी अटैचमेंट है। वास्तव में कोई अलगाव कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उस चैतन्य मंदिर से ही ये देह रूपी डॉक्टर गुप्ता प्रकट हुए, डॉली प्रकट हुई, अमरजीत प्रकट हुए। पर आपकी जो प्रतिमा प्रकट हुई है वो तो चैतन्य मंदिर से ही हुई है ना। उस मंदिर को क्यों नहीं देख पाते? वो आपका स्वयं का घर है, जिसको महाराज कह रहे हैं आई एम। आई एम से ही आई एम इंदु का जन्म हुआ। आई एम चैतन्य मंदिर है। सभी चीजों को सिंप्लीफाई कर दो और कनेक्ट कर दो, प्रेम से कनेक्ट कर दो, नहीं तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। आई एम चैतन्य मंदिर है। आई एम के आगे आई एम डिम्पल की एक प्रतिमा बन गई, और डिम्पल को लगने लगा कि भाई मैं तो केवल एक प्रतिमा हूं, मेरी वैल्यू क्या है? मैं तो लिमिटेड सी तन मन शरीर ऐसा बस लेके बैठी हूं। पर प्रभु की कृपा इतनी है, वो कह रहे हैं कि भाई ये मूर्ति तो मंदिर की ही है। आंखें खोल के क्यों नहीं देखते? जब तक तुम अपने आप को लिमिटेड आकार में एक आई एम गंगा की प्रतिमा के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हो, तभी तक तुम्हारी सफरिंग है। दैट इज द ओनली फोकल पॉइंट where you will have experiences, where you will feel I am limited, where you will feel I am the body। आपको सेपरेशन का अभाव फील होगा, आपको सब कुछ व्यर्थ फील होगा, और आप मंदिर में रहते हुए ही विचलित रहोगे कि भाई मुझे अपने घर कैसे जाना है। मछली भी जल में रहती हुई जल को ढूंढ रही है, कस्तूरी मृग भी नाभि में होते हुए ही सुगंध को ढूंढ रहा है। जितनी जल्दी जागोगे तो ये जीवन मुक्ति का आनंद ले पाओगे। आनंद लेने आए हो कि निराश होने आए हो, बताओ? ये जीवन आपको दिया गया है ना, खिलने के लिए दिया गया है। इसके लिए पहले लोग, अब जो चैतन्य की फ्रीक्वेंसी धरती माँ की चेंज हो रही है, पूरी सृष्टि की चेंज हो रही है, आप देखोगे कि पूरे विश्व में छोटे छोटे
बच्चे भी जल्दी जल्दी जागृत हो रहे हैं। पहले कुछ कुछ लोग ही जल्दी जागृत होते थे। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी इतनी डेंस थी कि बहुत ही बिरले बिरले जागृत होते थे। और वो संतों के नाम हमारे सबके पर, हमें सबको मालूम है। अब क्या स्थिति है? अब तो युग परिवर्तन की स्थिति है। तो अब जल्दी जल्दी छोटी छोटी उम्र में भी सब जागृत होंगे। क्यों जागृत होंगे? क्योंकि उत्सव मनाना है ना ये। आप उत्सव में हो, आप महोत्सव में हो, जल्दी जागोगे, जल्दी समझ आएगी, जल्दी अपने आनंद को प्राप्त हो जाओगे, उस मंदिर को सहज स्थिति में प्राप्त हो जाओगे जिस मंदिर से आपकी प्रतिमा बनी है, जिस आयाम से आप उत्पन्न हुए हो, जिस आयाम की प्रेम से आप एक लहर रूपी डॉक्टर गुप्ता प्रकट हुए हैं। वो बस जल्दी पहचान जाए कि हम आई एम ही हैं। ये डॉक्टर गुप्ता तो 50 60 70 इयर्स जो भी एज है ना, उसके आगे की ये बस कहानी लगाई है। और कहानी लिखने वाला आपको वापस बुला रहा है। पर आप उलझ गए हो शब्दों में। महाराज कितनी बार कहते हैं कि नॉन वर्बल आई एम, कोई ज्ञान काम का नहीं है। अल्टीमेटली लास्ट में ज्ञान को भी विसर्जित करना है। ज्ञान केवल आपको अज्ञान हटाने तक की हेल्प कर सकता है, बस। फिर धीरे धीरे अपने नॉन वर्बल आयाम पे आ जाना है कि भाई ये शब्दों की जरूरत तो उस प्रतिमा को पड़ी, उस गंगा को पड़ी जिसको ये बताना जरूरी था कि भाई तेरा घर का रास्ता क्या है। दैट्स इट। शब्दों की जरूरत केवल कुछ उलझन को सुलझाने के लिए, उस समझदारी को जगाने के लिए कि आप मूर्ति बने कैसे, आपकी लहर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपके कंचन होने की जो किरण है, क्या ये सूर्य से नहीं आई? अब किरण कहती है कि मुझे सूर्य होना है, तो ये किरण एक तो पहले भूल गई है कि भाई वो तो उत्पत्ति ही उसकी सूर्य से है, उसका होनापन भी सूर्य से है, और जब वो विलीन हो जाएगी तो सूर्य ही हो जाएगी। और हमने लास्ट जो सत्संग किया था, आई थिंक मंडे को या ट्यूसडे को किया था, उस सत्संग को दोबारा सुनिए। क्या आप वास्तव में हो जिसको अवेकनिंग चाहिए? अगर आप नीलिमा हो तो डेफिनेटली आपको अवेकनिंग चाहिए, और वो कभी मिलेगी नहीं। क्योंकि नीलिमा नाम का जो व्यक्ति है वो आभास या रिफ्लेक्शन मात्र है, जो कुछ समय के लिए अस्तित्व से ही लहर बन के प्रकट होता है, अपनी मौज में लहर जीती है, बट वो अस्तित्व के बिना वो लहर जी भी नहीं सकती, और फिर लहर विलीन हो जाती है। पर लहर होने के अहंकार में वो लहर इतना अपने लहर होने के नृत्य में भूल जाती है कि मैं तो सदा ही समंदर में ही स्थापित हूं। आप जो बिंदु बन के जो नृत्य कर रहे हो, क्या वो आप कर रहे हो या परमात्मा कर रहा है, बताइए। परमात्मा ही कर रहा है इसलिए मैम। यस, यस, ये सभी परमात्मा बोले हैं अभी। जब परमात्मा ही नृत्य कर रहा है तो बिंदु की डूअरशिप भी खत्म है, बिंदु का कोई अस्तित्व भी नहीं है, परमात्मा खेल खेल रहा है बिंदु के रूप में।
आप कहते हो मैं केवल बिंदु हूं, परमात्मा कहते हैं बेटे परमात्मा ही बिंदु बना है। इस दीदी ये प्यारे पक्का, पल को। बोलो बेटे। ये पक्का क्यों नहीं होता? समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन ये पक्का क्यों नहीं होता? बार बार बिंदु क्यों उठ जाती? हाँ, बार बार बिंदु क्यों उठती है, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्योंकि उस बिंदु को अपने बिंदु होने से प्रेम है ना, उसको अभी परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है, लगता तो है तो। धीरे धीरे बिंदु जब अपने आप को सब्ट्रैक्ट करेगी, तो बिंदु स्वयं जान जाएगी कि परमात्मा के बिना वो कभी कुछ थी ही नहीं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेगी बिंदु, बताइए। सब्ट्रैक्शन करेगी अपने डेली लाइफ में। कुछ भी खाने से पहले बिंदु को ये आभास होगा कि ये जो ग्रहण करने वाला शरीर है, ये परमात्मा है या बिंदु है। पहले परमात्मा को अपने जीवन में लेके आओ, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं। मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉन्सेप्चुअल परमात्मा नहीं चाहिए, उसको फील करो। क्योंकि बिंदु को भी तो फील कर करके ही बिंदु के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई है ना। तो धीरे धीरे परमात्मा को क्यों नहीं फील करते। देखो, जो बोल रहा है वो बिंदु बोल रही है या परमात्मा बोल रहा है। परमात्मा बोल रहे हैं। ये बस समझ में। फिर धीरे, रुको रुको रुको, समझ को भी साइड पे कर दो अभी। थोड़ा टाइम के लिए समझ को साइड पे रखेंगे और ये वास्तव में इतनी गहरी अनुभूति करेंगे कि मेरे शब्द मेरे हैं या परमात्मा के हैं। और सहजता से ठहराव आने दो, जल्दी मत करो इस प्रोसेस में। क्योंकि बिंदु भी तो तुम जल्दी जल्दी नहीं बने ना। इतने सालों से धीरे धीरे धीरे, जब माता पिता ने बताया भाई तुम्हारा नाम बिंदु है, बिंदु है, पहले कहाँ याद रहता था। पहले होश नहीं थी। बचपन में जो महाराज कहते हैं कि वापस अपनी बाल कृष्ण अवस्था में जाओ, छोटे बच्चे की तरह बन जाओ, यही तो बताना चाह रहे हैं वो। कि बचपन में क्या तुमको बिंदु होने से कुछ अटैचमेंट थी। सहज ही तो कोई तुमको बुलाता था, तुम्हारे को पता ही नहीं चलता था, होश ही नहीं होती थी। जैसे हम कंचन की बात करते हैं, उनके पास एक पुष्प खिला है, अभी 2-3 महीने हुए। उस बच्चे की अवस्था को देखो, केवल वो जागृत नहीं है, पर महाराज कह रहे हैं वापस उस स्टेज पे तो जाओ। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अभी जो तुम्हारी स्थिति है, जो तुम्हारी कंडीशनिंग है, धीरे धीरे उसको माइनस करके उस स्टेज पे चले जाओ ना जहां तुम्हें कुछ नहीं पता था। तुम बिंदु कभी हुए भी नहीं। बच्चे को कभी पता होता है वो बिंदु है? ये तो लोगों को पता है कि भाई इसका नाम बिंदु रखा है। तो उस प्रेम को जागृत होने दो, उस एहसास को परमात्मा को। मीरा का एहसास क्यों नहीं लेके आते। मीरा को कभी शक हुआ था कि कृष्ण मेरे नहीं है? कबीर को कभी किसी से पूछना पड़ा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, समझ आ गया बट फील नहीं हो रहा? शबरी को कभी ये एहसास हुआ कि राम नहीं आएंगे? शबरी के पास तो ना धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी, किस चीज से उसने परमात्मा को पाया? अपने एहसास से, अपनी श्रद्धा से, प्रेम से, हृदय से। बस ऐसे थोड़े 2-3, किसी भी एक एग्जाम्पल, पुष्प जो खिले थे ना उनको पकड़ लो और फिर उसकी सुगंध लो। धीरे धीरे बिंदु डिलीट हो जाएगी, परमात्मा पहले ही था। इस छोटी सी बात से, गहरी बात से, परमात्मा की पुष्प की खिलावट से इस रिकॉर्डिंग को इधर समाप्त करते हैं और फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू दीदी, एकदम आनंद आया।